हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने एलएफटी कराया और आपको लिवर लेवल्स अपने रेज्ड मिले। लिवर लेवल्स में हम देखेंगे तो बिलीरुबिन हम देखते हैं, या हम एसजीओटी एसजीपीटी देखते हैं, हम रेशो देखते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो लिवर के फंक्शन को हेल्प कराते हैं नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए। अब अगर यही एंजाइम्स बिगड़े हुए हैं, लिवर के फंक्शन ही डीअरेंज्ड हैं, तो आपके बाकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या और भी जो प्रोसेसेस चल रही हैं, डाइजेशन चल रही है या ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, इन सब पे भी असर पड़ेगा। तो जब लिवर के लेवल बढ़े हुए हैं, अक्सर वो फैटी लिवर में हमें दिख जाता है कि लिवर के लेवल्स बढ़े हुए हैं, या आपको पीलिया बनना शुरू हो गया है जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसका आप कैसे ही, अगर शुरुआती दौर है तो कैसे ही आप इसको घर पे बैठ के मैनेज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिवर के लेवल बढ़े हुए आपको लैब की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। आप साथ में देखेंगे तो रेफरेंस वैल्यू लिखी होती है। अगर उन वैल्यू से बढ़े हुए लेवल्स हैं तो यस, आपका लिवर डीअरेंज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बिना बहुत ज़्यादा महंगी दवाई कराए या बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे या अपने लाइफस्टाइल में या डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे आप, जिससे आपके डॉक्टर के चक्कर बच जाएं और आप ज़्यादा फालतू दवाइयाँ ना खाएं। सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो वो आपको क्विट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ मिलता है, लिवर डीअरेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो वो गलत है, आप उसको क्विट करें। आप ज़्यादा तंबाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आपको क्विट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिवर के लेवल सही से काम करना शुरू करें। नेक्स्ट, आपको सारी डीप फ्राइड चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खा सकते, आप जंक फूड नहीं खा सकते, प्रोसेस फूड नहीं खा सकते, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप थर्ड पार्ट ये है कि आप कोशिश करें कोई भी कच्ची चीज़ ना खाएं, कच्चे फॉर्म में ना खाएं। आप उसको हल्का सा पका के, जैसे बच्चों को दिया जाता है सौटे करके, आप वैसे खाएं और उसमें बहुत मिर्ची मसाले ना रखें। उसमें ज़्यादातर आप ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें और उसमें आलू बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि आलू कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लिवर पे असर आता है और पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे असर आता है। तो आपको ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें कट डाउन करनी है। आप चाहें तो रोटी खा सकते हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 बार, हर टाइम रोटी नहीं खाएंगे। आप चावल को रिप्लेस करेंगे ब्राउन राइस से, तो ब्राउन राइस आपके लिवर को कम इफेक्ट करेंगे। आप फ्रूट्स में कोशिश करें कि सिट्रस फ्रूट आप खाएं, जैसे संतरा, मौसमी, पपीता, केला, चीकू, सेब। आप इसको हल्का सा पका के खा सकते हैं, बहुत कच्चा नहीं खाएंगे या एकदम रॉ फॉर्म में नहीं कंज्यूम करेंगे। आप डेली बेसिस पे नारियल पानी पीना शुरू करें, आप गन्ने का जूस पीना शुरू करें, जिससे आपके लिवर की फंक्शनिंग बढ़े। और इनमें ज़्यादा स्पाइसेस या बहुत मसाले या नमक का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में सूजन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट एक ऐसी टिप है, या लास्ट आप बोल सकते हो, पीपली। सबको पता है पीपली हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत यूज़ करते हैं, और पीपली आपको कंज्यूम करना है। एटलीस्ट 4 से 6 इंच आप पिंच ऑफ पीपली ले सकते हैं हनी के साथ, एम्प्टी स्टमक। ये आपके लिवर में जो भी इनफिल्ट्रेशन हो रही है फैटी टिश्यूज़ की, उसको कट डाउन करेगा, आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा और आपके लिवर के लेवल्स कम करना शुरू करेगा। आप ये प्रोसेस फॉलो करें, आप 2 से 3 महीना ये प्रोसेस फॉलो करें, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा उसमें आप कोई मोबिलिटी डालें, एक्सरसाइज डालें, वॉक करना शुरू करें, डांस करना शुरू करें, जो आपको पसंद है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल है तो आप कोलेस्ट्रॉल को भी ऐसे कट डाउन कर सकते हैं। और आप टेस्ट कराइए अपना 1 महीने बाद, 2-3 महीने भी नहीं, आप 1 महीने बाद दोबारा से अपना एलएफटी कराइए और आप देखिएगा कि आपके लेवल्स कितने कट डाउन हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर ही सतर्क होने की ज़रूरत है, ताकि ये आगे लिवर फेलियर में ना कन्वर्ट हो। तो इट्स हाई टाइम, अगर आपके लिवर के लेवल्स डिस्टर्ब्ड हैं तो काइंडली उनको इतने ही मॉडिफिकेशन से आप ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आप डॉक्टर से बचे रहें। और अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप इसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर रिपोर्ट्स भेजें, मेरी टीम से कंसल्ट करें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।